Okay. अच्छा जी, इससे पहले ये जानना जरूरी है, अब समझ लीजिए, ये जानना जरूरी है कि लारावेल का आर्किटेक्ट क्या है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम अपनी एक वीडियो सजेस्ट की थी, दैट वाज एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो देखी है? तलाल, गफार भाई, आसिफ, उमैर, आपने वीडियो देखी है वो वाली? जी सर। एमवीसी वाली वीडियो देखी है? जी सर। तलाल आपने देखी है? तलाल नहीं देखी, आसिफ ने? अच्छा, जो मैं काम कहता हूँ तो ना काइंडली वो कर लिया करें, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता उस पर, थोड़ा ही लगता है, लेकिन उसका फायदा हमें बहुत हो जाता है। और दूसरा, उमैर, आपने देखी है वो वीडियो? हम्म, काइंडली वो कर लिया करें यार, ऐसे फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, मैं बड़ा जरूरी टाइम आपको दे रहा होता हूँ। ठीक है, तो काइंडली कर लिया करें। अच्छा, तो गफार भाई, अगर आपने देखी थी तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा कि उसमें क्या था। सर उसमें व्यू मॉडल कंट्रोल के हवाले से कुछ मालूमात हम मालूमात किस लिहाज से थी, कि क्या होता है उसमें, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कुछ क्या समझ आया आपको? नहीं कर सकता सर। चले, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हम ना एक आर्किटेक्ट को फॉलो करेंगे अब। ठीक है, दैट इज एमवीसी। ये आर्किटेक्ट क्या होता है? ठीक है, मैं यहाँ से पीडीएफ बनाता हूँ और पीडीएफ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाइट बोर्ड के अंदर। ठीक है, मैं एक मिसाल है जो हमेशा अपने डेवलपर्स को देता हूँ और हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, आज भी मैं आपको वही मिसाल दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि वो बड़ी कारआमद मिसाल है। हम क्या नाम है आपका, गफार भी, आपको पता है अब कराची मोटरवे बन गया हुआ है, लाहौर से कराची, ऐसा ही है ना? जी सर। अच्छा जी, अब मिसाल ले लेते हैं हम। ठीक है, मैं मिसाल ले रहा हूँ, कि यहाँ इस पॉइंट पे मेरे पास लाहौर है। ठीक है, और इस पॉइंट पे मेरे पास कराची है। ठीक है, ये मैं मिसाल ले रहा हूँ। अब ये पॉइंट है जी मेरा लाहौर का पॉइंट। मैं इस पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे अपने पास। चले, हम ऐसे ही रहने देते। अच्छा, अब हम इसे एक मोटरवे तस्वुर कर लेते हैं। ठीक है, मोटरवे में एक्सप्लेनेशन ऑफ वन वे वन बता रहा हूँ, एमवीसी। ठीक है, या एक्सप्लेनेशन ऑफ आप इसे बोल लें फ्रेमवर्क। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रेमवर्क है सबसे पहले, कि फ्रेमवर्क क्या होता है और एक डेवलपर के अंदर ये क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, अब मिसाल ले ली मैंने कि ये मेरे पास एक मोटरवे है जी, जो कि इस वक्त चल रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ, अब मिसाल के तौर पे ये मेरी मोटरवे है। अब इस वक्त हम क्लास में 4 दोस्त मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें अभी पांचवा भी है, मुझे अलर्ट आया है क्लास में किसी का, मुजम्मिल सुहेल का आया है। ठीक है, अब हम इस वक्त लोग क्लास में 5 से 6 लोग मौजूद हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हम सारे के सारे बाइक्स पकड़ के लाहौर से कराची की तरफ जाएं? गफार भाई, आपने मुझे जवाब देना है। अब हम लोग हैं ये एक लाइन में खड़े हुए। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, अगर इसको समझ जाएंगे तो लारावेल समझ आ जाएगी। ठीक है, और ये समझ लीजिए कि ये आपकी बेस है। हम ये इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आ, ये गफार भाई हैं, ये उमैर भाई है, ये आसिफ है, ये मुजम्मिल है, ये तलाल है, और ये और कौन है क्लास में आया हुआ हमारे पास? ये महर काशिफ है, ये जो अभी आए हैं। ठीक है, तो हम सारे के सारे ये लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4
5 6। मैं आप सबको कहता हूँ यार हम ना इकट्ठे बाइक्स पे निकलेंगे और हमने अब कराची पहुंचना है। ठीक है। अब मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, ये मेरा रास्ता है जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से होता हुआ मैं कराची पहुंच गया हूँ। दूसरा जी उमैर भाई है, वो यहाँ से होता हुआ यहाँ से निकले, हम इकट्ठे ही हैं लेकिन अपने अपने रास्ते से ये कराची पहुंच गया। ठीक है। ये कराची पहुंच गया। और उसके बाद तीसरा है जी गफार भाई हैं, गफार भाई भी गाड़ी निकाल के ये भागे 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 और ये कराची पहुंच गए। ठीक है। उसके बाद आसिफ भाई है, ये भी कहीं से भागा भूगा और यहाँ जाके सीधा कराची पहुंच गया। फिर उसके बाद ये पांचवें नंबर वाला है, ये भी कहीं से भागा भूगा भागा भागा और ये पहुंच गया कराची पे। और ये छठे नंबर वाला है, ये भी कहीं से भागा 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 और भागा भागा ये कराची पहुंच गया। गफार भाई मुझे बताइए कि क्या हम सब इकट्ठे पहुंचेंगे? नहीं नहीं सर। कभी नहीं पहुंचेंगे। किसी को 5 घंटे लग रहे हैं, किसी को 10 लग रहे हैं, किसी को 24 लग रहे हैं, किसी को 28 लग रहे हैं, किसी को 7 लग रहे हैं और किसी को 9 लग रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमारे पास आती है, वो कहती है भाई इतना ना खपो, यहाँ से निकलो और ये तुम्हारे सामने कराची पहुंचा हुआ है। अब गफार भी अगर हम ये 5 लोग हैं, हम 6 लोग हैं, अगर हम 6 लोग इकट्ठे यही वाला रास्ता अख्तियार कर लें तो अब क्या हम इकट्ठे पहुंचेंगे? इकट्ठे भी पहुंचेंगे, सेफ भी पहुंचेंगे, बहुत ये भी फायदेमंद होगा। पहुंचेंगे एग्जैक्टली। सो ये जो आपको इकट्ठे ना पहुंचने वाला रास्ता है ना आसिफ भाई, ये बेसिकली खाली पीएचपी है। और जो इकट्ठे पहुंचने वाली मोटरवे है ना, दैट इज कॉल्ड एमवीसी। एक ये बड़ी ही आसान एग्जांपल है, इसको समझे ना अगर आप, तो ये बहुत आसान एग्जांपल है। ठीक है। ये एग्जांपल आपको कहीं से नहीं मिलेगी, ये एग्जांपल आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये वही पर्सन आपको ठीक से बता सकता है कि जो पर्सन फ्रेमवर्क एक्सपर्ट है। अब फ्रेमवर्क लारावेल इस एमवीसी भी नहीं बोलते हम, इसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। अब फ्रेमवर्क आपके कोडिंग करियर में ये रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है आपके फ्रेमवर्क आप कोडिंग करियर में ये रोल प्ले करता है कि आप अपने पास, आप बेशक 6 डेवलपर हो, आप बेशक 16 डेवलपर हो, आप बेशक 26 डेवलपर हो, आप बेशक 36 हो या 46 हो या 60 हो, आप हमेशा एक ही पॉइंट पे खड़े रहेंगे। ठीक है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी मैंने गफार भाई का कोड देखा था, थोड़े दिन से हम दोनों काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे। अब मैंने कोड देखा, गफार भाई मैंने एक चीज नोट की, एक तो ये कि आप सेशंस पे बहुत काम करते हैं, ऐसे ही है? जी सर। ठीक है। उसके बाद आप आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा बनाए होते हैं, ऐसे ही है? जी सर। ठीक है। उसके बाद आपने बहुत सारे पेजेस पर आपके पास ऐसे काम होंगे जो कि हैं तो एक जैसे लेकिन आपने बार बार किए हुए हैं, है ना? यानी कि रिपीशन ऑफ लॉजिक्स, ऐसे ही है? फिर उसके जी बाद मैंने एक और चीज नोट की कि हमने जब स्टार्ट किया आपने बूटस्ट्रैप ओपन किया और बूटस्ट्रैप यूज करना शुरू किया, वरना आप सिंपल HTML एंड CSS पर ही जा रहे थे, ऐसे ही है? जी सर। अब इसकी बनिस्बत अब मैं टीम मेंबर ले रहा हूँ अब्दुल गफार। ठीक है। ये अब्दुल गफार है। अब अगर मैं बात करूं तलाल की, अब तलाल मोहम्मद हो सकता है कि यहाँ, हो सकता है कि वो सेशंस को यूज करना पसंद ही ना करता हो और वो कहता हो भाई मैनुअली हम अपने मैसेजेस पास करवाते हैं। हो सकता है कि वो उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत कम हो और इसके अलावा उसकी लॉजिक्स थोड़ी सी ज्यादा हो, उसकी लॉजिक्स थोड़ी सी ज्यादा हो। ठीक है। अब हो सकता है कि उसने जितनी भी लॉजिक्स बनाई हुई हैं वो जस्ट एक ही पेज पे बनाई है और इसको जस्ट इंक्लूड करवाई जा रहा है, या कॉलिंग ऑफ सेम लॉजिक्स ये करवाई जा रहा है। अब हो सकता है कि वो बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब जब आप दोनों के पास ये कोड करने का, अब आप दोनों को आती तो सेम लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, आप दोनों को
आती तो सेम लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आप लोग इसको एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकते। रीजन ये बनी है कि रीजन ये बनी है कि आप लोगों के काम करने का स्टाइल ही डिफरेंट है। ऐसे ही है ना? यानी कि जैसे हर इंसान की राइटिंग सेम नहीं ना हो सकती, इसी तरह हर इंसान के कोड करने का स्टाइल भी नहीं सेम हो सकता। तो तो यहाँ पर हम फिर फ्रेमवर्क्स पर काम करते हैं जब हमने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना हो। ठीक है, अब मिसाल ले लिया मैंने यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे अब फ्रेमवर्क्स में क्या क्या आ जाता है? अब फ्रेमवर्क्स में लाइब्रेरीज आ जाती हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क्स में जो है वो MVC आ जाते हैं, फ्रेमवर्क में MVT आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क्स, ओके। मैं लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क्स की बात करता हूँ। फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो खैर, अब लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क्स में ना जो टॉप ऑफ द लिस्ट है ना वो यही है। ठीक है, लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो कि किसी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को लेकर चल रहा होता है। जैसे कि एंगुलर है, जैसे कि व्यू जेएस है, जैसे कि रिएक्ट जेएस है। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी की बेस पर हो। जबकि MVC जो होता है, ये MVC एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है जो कि जिसके ऊपर आप किसी भी किस्म की डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है जी MVT। MVC को बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, जबकि MVT को बोलते हैं मॉडल व्यू टेम्पलेट। समझ आया? MVC को बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर और MVT को बोलते हैं मॉडल व्यू टेम्पलेट। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब क्योंकि हम एक बड़े फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं तो हमें लाइब्रेरी की तो जरूरत ही नहीं है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ये जो MVT है ना, ये एक्चुअली इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जेंगो है। जेंगो का नाम सुना किसी ने? कहाँ है बच्चे? उमैर भाई आपने जेंगो का नाम सुना है? आसिफ भाई आपने सुना? जी सर, पाइथन के लिए। पाइथन के लिए, ठीक है। यानी कि जेंगो निकला पाइथन से। ठीक है, जबकि MVC जो है एक्चुअली लारावेल। अब लारावेल ये निकलता है PHP से। अगर इन दोनों का यूज देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली फ्रेमवर्क की जो टाइप है वो MVC है। जिस आर्किटेक्ट को मिलके हुए बहुत सारे जो है वो सॉफ्टवेयर्स बने हैं या बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बने हैं। जाके MVT है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, MVT के अंदर जस्ट 2 से 4 फ्रेमवर्क्स बने हैं। ठीक है, हम इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ जी MVC वर्सेस MVT। ठीक है, one of the most different lies of how user interact manage in MVT. The template is mainly for presentation, while the view handle data and interaction in MVC. The controller is responsible for handling user। यानी कि MVT के अंदर कंट्रोलर का सेक्शन ही कोई नहीं है, जबकि MVC एक व्यू को हैंडल करने के लिए प्रॉपर कंट्रोलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब होगा क्या? अब होगा क्या? मैं यहाँ से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे MVC। ठीक है, ये है जी मेरे मॉडल व्यू कंट्रोलर का एक स्ट्रक्चर छोटा सा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने पास कॉपी कर लिया इस इमेज को, यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब अब जरा गौर करिएगा।
अब जरा गौर करिएगा, मेरे पास ये जो ये वाला है दैट इज मॉडल, ओके, दैट इज कंट्रोलर एंड दैट इज व्यू। ये व्यू क्या करता है, ये व्यू मुझे मेरा फ्रंट एंड दिखाता है, जबकि मेरा जो मॉडल है ये मॉडल मेरी डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। तो हम पहले टेबल्स बनाया करते थे ना, याद है ना आपको, हम टेबल बनाते हैं डेटाबेस के अंदर, है ना। जी सर। अब हम टेबल नहीं बनाएंगे, अब हम मॉडल्स बनाएंगे। और ये जो कंट्रोलर है ये बैकएंड की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। गफार भाई, आपको याद होगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट में एक्शंस वाला एक फोल्डर बनाया था, जिसके अंदर फिर आप बैकएंड का काम रखते थे, ऐसे ही है ना, मैंने ही आपको जी सर। सजेस्ट किया था। जी सर। एक्चुअली अब वो एक्शंस के फोल्डर का काम हमारा कंट्रोलर करेगा, ठीक है। कंट्रोलर फॉर द बैकएंड, व्यू फॉर द फ्रंट एंड। व्यू का क्या मतलब होता है, उर्दू में देखना होता है ना, जी सर। ठीक है ना। और मॉडल फॉर द डेटाबेस, ठीक है। ये DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हुए मॉडल बनता है, जो कि हमारी ग्रेजुएशन में एक टॉपिक भी है। और कंट्रोलर बेसिकली बैकएंड पे आता है, जबकि व्यू हमारा फ्रंट एंड पे आता है। तो दैट इज द डिफरेंट थिंग जो जिसको हम टैली करते हैं। यहाँ तक समझ आया कि ये किस तरह काम करता है। हमारे पूरे प्रोजेक्ट में हमने इसी पर लेके आना है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे फ्रंट एंड यानी कि व्यू के ऊपर डाटा चाहिए, तो मेरा प्रोसेस क्या करेगा, कंट्रोलर पर जाएगा और उस कंट्रोलर को वो कंट्रोलर डाटा मॉडल से लेके आएगा और वो मॉडल व्यू को डाटा पहुंचा देगा, ठीक है। ये ट्रायंगल की तरह काम करता है कि अगर व्यू पे डाटा हम मॉडल से भी ले सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रोलर से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये लॉजिकली हमें ये चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज हम पे इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। जैसे व्यू और कंट्रोलर तो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं हाँ दोनों साइड पे, और क्या हम अपनी कोई लॉजिक, हमने जैसे डेटाबेस की लॉजिक डिफाइन की है मॉडल में, हाँ वो डायरेक्ट हम व्यू में एक्सेस कर सकते हैं उसको? इजीली कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है बगैर आपकी कंट्रोल लॉजिक कौन सी सर, है। बगैर कंट्रोलर के, बगैर बगैर कंट्रोलर के। कंट्रोलर के हम कर सकते हैं, हम बगैर कंट्रोलर के अपने मॉडल को किसी भी तरह व्यू के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। यही तो ठीक। इसमें मजा है। और अच्छा सर, एक चीज और, आपने अभी हम जब पढ़ रहे थे आपने बताया कि लाइब्रेरीज नहीं यूज हाँ करेंगे, हाँ क्योंकि अब सर कई चीजें ऐसी होती है जिसे हमें लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ जाती है। जैसे मिसाल मैंने के तौर पे, कोऑर्डिनेटर में यूज की थी प्रिंट पीडीएफ की लाइब्रेरी। हाँ तो नहीं क्या नहीं, वो लारा? लाइब्रेरी नहीं होगी, ओह, वो पैकेज है, ओके 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 वो ओके। पैकेज होता है। लाइब्रेरी इज अ डिफरेंट थिंग। लाइब्रेरी इंडिपेंडेंट होती है, जैसे फ्रेमवर्क है, ठीक है। जो पैकेज है ना, पैकेज जी जी पैकेज जी। आपकी लाइब्रेरी में भी आता है, पैकेज आपके फ्रेमवर्क में भी आता है। मैंने ओके। कई पैकेजेस ऐसे देखे हैं जो कि रिएक्ट में भी यूज हो रहे होते हैं और इसमें भी यूज हो रहे होते हैं। ठीक ठीक हो गया। वैसे सिंपल, अगर हम जैसे मैंने किसी जमाने में पढ़ा था, थोड़ा बहुत काम किया था, एमवीसी को डिफाइन करें तो व्यू जितना भी हमारा एचटीएमएल और बूटस्ट्रैप वर्किंग है हम्म, सारी व्यू के लिए है, और एग्जैक्टली जितना ऐसे ही भी है, डेटाबेस और बिजनेस लॉजिक्स हैं वो सारी मॉडल में है, और ठीक बीच है। में आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए कंट्रोलर हम यूज होता है। कंट्रोलर यूज करते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सारी की सारी सही डेफिनेशन बताई है। लॉक लगा दो डोर को, बिल्कुल सही आपने डेफिनेशन बताई है। दैट इज अ थिंग। अब हमने इसी के ऊपर टोटल काम करना है, जो भी करना है। समझ आ गया। जी अगर आप लारावेल के प्रोसेस को समझ जाते हैं ना, आप यकीन करिए कि आप लारावेल की वर्किंग को समझ जाते हैं, ठीक है। अगर आप लारावेल के प्रोसेस को समझ जाते हैं, बहुत इजी स्टेप्स, बहुत इजी स्टेप, ठीक है। यानी कि अब पहले क्या होता था, ठीक है। अब चेंजेस क्या आएंगी हम में, जो हमने चेंजेस हमें आनी है, ठीक है। ये मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर भी दूंगा अभी। चेंजेस क्या आनी है, चेंजेस ये आएंगी। पहले हम यहाँ दरम्यान में एक वो लगा लेते हैं, ठीक है। पहले हम पेजेस बनाया करते थे, ऐसे ही है। जी सर, ऐसे।
पहले हम पेजेस बनाया करते थे, गफार भाई ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अब हम व्यूज बनाया करेंगे। आज के दिन से आपका जो डेवलपमेंट का लेसन है ना, वो थोड़ा सा सीनियर हो जाएगा। अब हम व्यूज बनाया करेंगे। पहले हम डेटाबेस टेबल बनाया करते थे ना, अब हम मॉडल्स में। मॉडल्स बनाया करेंगे। मॉडल्स एंड माइग्रेशन एंड टेबल्स बनाया करेंगे। ठीक है, पहले हम फॉरेन की बनाया करते थे, ऐसे ही ना डेटाबेस के अंदर। जी जी गफार भाई आपको पता है ना फॉरेन की वाले कॉन्सेप्ट का? जी अब हम सर पता है। अब हम रिलेशंस बनाया करेंगे। पहले हम लिंक्स लगाते थे, अब हम रूट्स लगाया करेंगे। पहले हम सेशंस लगाते थे सिक्योरिटी के लिए, अब हम मिडलवेयर लगाया करेंगे। ठीक है, पहले हम कोड को सीक्वेंस करने के लिए अपना बाजुकात फ्रंट एंड को और बैक एंड का कोड हम मिक्स भी कर लिया करते थे लूप्स वगैरह चलाने के लिए, मिक्स कोड। अब हम सीक्वेंस कोड किया करेंगे। ठीक है, जस्ट दीज आर द डिफरेंसेस, यानी कि बिफोर बिफोर या मैं पीएचपी लिख रहा हूँ कि जब पीएचपी होती थी तब, इन पीएचपी हम लिख देते हैं, इन पीएचपी। और इसी तरह इन लारावेल। ठीक है, दिस वन, दिस वन। चले हम इसका ना कलर बदल देते हैं। समझ आया आपको? पीएचपी में और लारावेल में ये सिंपल सिंपल सा डिफरेंस है। क्लियर है? ये सबसे पहले हमने देख लिया कि फ्रेमवर्क काम कैसे करता है या है क्या और उसका फायदा क्या है। दूसरा हमने देख लिया कि हम MVC किस तरह यूज करेंगे, यानी कि व्हाट इज MVC। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था सेकंड वाला। एंड थर्ड हमने यहाँ पर देख लिया डिफरेंट बिटवीन PHP एंड लारावेल। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? प्रैक्टिकल की तरफ चलें? यहाँ जी तक सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अहमद, सॉरी आसिफ, जी तलाल, सर क्लियर है। मिस तूबा बड़ा लेट ज्वाइन किया आपने। कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? ठीक है, उमैर हैदर कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों ने वो गिटहब के फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन कर ली हुई है? जी सर कर लिए। वो लाजमी अटेंड करना है हमने अगले इतवार ना इंशाल्लाह। ठीक है, वो आपको अंदाजा नहीं है कि वो आपके कोड के सीक्वेंस को किस तरह चेंज करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। मैं इसका PDF लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। सर शेयरिंग के हवाले से थोड़ी रिक्वेस्ट है कि हमने छोटा मोटा जो पीएचपी पे काम किया था जी जी वो भी ग्रुप पे शेयर कर दे। जी जी, मैं शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। मुझे ना मेरे जहन में नहीं रहा, मैंने करना था इंशाल्लाह। लारावेल के जैसे हमारा गिट वाला टॉपिक क्लियर होता है ना, तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो शेयरिंग वाला प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगा फिर। और फिर हम ऐसा किया करेंगे कि जो भी काम किया मैंने डायरेक्टली मैंने ग्रुप में उधर शेयर कर दिया गिट के ऊपर, आपने क्विकली उसका पुल ले लिया। ठीक है ना, इंशाल्लाह। सर इसमें आप आसिफ में जो है डेटाबेस भी डाल देते ना। मैं डेटाबेस भी डाल दूं इसमें? ओके, चलो फिर मैं लेक्चर के एंड पे डालता हूँ। हम आ जाते हैं अगले सेक्शन की तरफ। मेरे ना सी ज़रा फिल हुआ है। मैंने अपने सिस्टम में विंडो करनी है लेकिन मेरे पास ना टाइम होता ही नहीं है, डाटा मैंने सेटअप भी करना है। एनीवेज,
अच्छा जी, अब आ जाते हैं लारावेल की तरफ, ठीक है, जब तक ये डिलीट हो रहा है। लारावेल के अंदर क्या होगा दोस्तों, अब लारावेल को इंस्टॉलेशन के लिए आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एग्जाम या वैम और एनी लोकल सर्वर होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दी जाएगी नेक्स्ट वीक तक, आपने वो करनी है। अच्छा, एग्जाम वैम और एनी लोकल सर्वर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो। दूसरा, आपके सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। कंपोजर हम किस तरह इंस्टॉल करेंगे, आप जस्ट गूगल पे जाएंगे, सबसे ऊपर कंपोजर आ जाएगा, उस कंपोजर के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने इस कंपोजर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, जो कि आपके सामने इस वक्त डाउनलोड हो चुका है। इस कंपोजर को डाउनलोड करने के बाद आप जैसे इसके ऊपर एक दफा क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा। मैं आपको कंपोजर इंस्टॉलेशन स्टेप्स दिखाता हूं अगर, तो ये देखिए ये कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है ये वाला। और सिंपली जैसे एक सादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये पांचवा स्टेप है, और सिंपली जैसे सादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। कोई भी इसके अंदर वो नहीं रहेगा, कोई भी गैप नहीं रहेगा, समझ आया, क्लियर। जस्ट ये दो चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड आपने क्या करना है, मैं ऑफिस एग्जाम एचपी डॉक्स, जहां मैं अपना पीएचपी, लारावेल रिक्वायर्ड नहीं करती वैसे कि वो पीएचपी के अंदर प्रोजेक्ट रखे या ना रखे, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ काम करना होता है इसलिए ये हमारे लिए कंपलसरी है कि हम उसको एचटी डॉक्स में रखें, ठीक है। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हम इसको एचटी डॉक्स में रखें, हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, ओके। क्योंकि डेटाबेस के साथ काम करने के लिए कंपलसरी है कि आपका जो लारावेल का प्रोजेक्ट है, लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो एचटी डॉक्स में हो। मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आके इसके अंदर मैं सीएमडी खोल लूंगा। सीएमडी यहाँ पर ऊपर क्लिक करके सीएमडी लिखेंगे, सीएमडी खुल जाएगा। दूसरा सीएमडी खोलने का तरीका ये भी है कि आप यहाँ सीएमडी लिखें, यहाँ सीएमडी खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से, बल्कि इसका बेहतरीन हल यही है कि आप यहाँ आए, यहाँ पर सीएमडी लिखें, ये खुल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद लारावेल को इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। लारावेल इंस्टॉलेशन कमांड जो होती है ना वो दो होती हैं, एक होती है थ्रू कंपोजर और एक होती है डायरेक्ट इंस्टॉलेशन। अब बाज़ औक़ात आपके सिस्टम में विंडो क्रैक नहीं होती है, कोई ऐसा वैसा सिलसिला होता है तो आप थ्रू कंपोजर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू कंपोजर इंस्टॉल करने के लिए मैं जस्ट गूगल पे जाता हूँ, लारावेल इंस्टॉलेशन लिखता हूँ तो आपके सामने लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। हम लेटेस्ट वाले वर्जन के ऊपर ही काम करेंगे इंशाल्लाह। ये जी मेरे पास लारावेल है, मैं लारावेल की इंस्टॉलेशन, ये मेरे पास एक कमांड है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल एग्जांपल ऐप, ठीक है, यानी कि कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और जो भी प्रोजेक्ट का नेम है प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। जबकि डायरेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आपको दो कमांड्स रन करनी पड़ती है। ये वाली कमांड जो है ना, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल इंस्टॉलर, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल इंस्टॉलर, ये कमांड है दोस्तों, ये वन टाइम है और ये आप कहीं भी रन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है लारावेल न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अपने सिस्टम के अंदर लेटेस्ट पीएचपी का वर्जन इंस्टॉल करें इंशाल्लाह और लारावेल का
न्यू प्रोजेक्ट जो है ना वो इंस्टॉल करें। अब लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, मैं एक दफा देख लूँ मेरा पीएचपी का वर्जन कौन सा है। मसला ये है कि मैंने अपने पीएचपी के वर्जन को ना मैनुअली चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये 8.2 है, जो कि चेंज करना ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट्स काफी चल रहे होते हैं, जिस वजह से मुझे पीएचपी के बाजू का दो दो वर्जन रखने पड़ते हैं, ठीक है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एक दफा, क्योंकि अगर मैं मैनुअली चेंज वर्जन के ऊपर लारावेल इंस्टॉल करूंगा तो ये मेरे कम से कम 40 से 50 मिनट लेगी। जबकि अगर मैंने ऑलरेडी पीएचपी का वर्जन कोई और इंस्टॉल किया, लेटेस्ट इंस्टॉल किया होता, डिफॉल्ट पे जो इंस्टॉल है उसके ऊपर ये मेरे कोई 5 मिनट लेगी। तो मैं ओल्ड पीएचपी का वर्जन मेरा इस वक्त 7.4 चल रहा है, जो कि है तो रॉन्ग, लेकिन मुझे जरूरत है, जिस वजह से मैंने इसको ऐसे इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। मेरे जहन में एक और आइडिया है, मैं उसके ऊपर अमल करूंगा इंशाल्लाह ताला, बल्कि अभी कर ही लेता हूँ। मैं 2 पीएचपी के वर्जन चला लेता हूँ, डाउनलोड वैम्प कर लेता हूँ। एक सिस्टम में एग्जाम्प और वैम्प दोनों चला सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा लोड पड़ जाए या एक टाइम पे आप दोनों रन कर जाएं तो आपकी विंडो या हार्ड करप्ट होने का खतरा भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से चलाना चाहें तो चला सकते हैं। जी गफार भाई, क्वेश्चन है आपका। जिनके पास जो है लारावेल या पीएचपी पहले ही इंस्टॉल है, तो पीएचपी का मिनिमम कौन सा वर्जन होना जरूरी है? मिनिमम आपके पास 7.44 तो होना चाहिए ना, क्योंकि 7.4 लेटेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। अगर इससे पीछे चले जाते हैं ना आप, 7.2 में, 7.3 में, 7.1 में, है ना, तो वो वर्जन फिर पुराना चला जाता है। लेकिन 7.4 तो कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है? 7.4 मिनिमम होना चाहिए, इससे नीचे ना जाए आप कभी भी। जी सर। अच्छा जी। अच्छा जी, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट। अब दो तरीके हैं जी, मैंने आपको बताया। एक तो कमांड है ये वाली, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम। मैं ये कमांड लगाऊंगा मिसाल के तौर पे, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल। मिसाल के तौर पे मैं प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ गफार। तो आप ये देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब मसला ये है, अच्छा जी, इसने मुझे कोई एरर भी दे दिया। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, इसने मुझे कोई एरर दे दी कि होगा कोई एरर, क्योंकि मैंने अभी मैनुअली अभी अभी चेंज किया वर्जन, ठीक है। और एक दफा मुझे इसको रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा फिर से। अच्छा, अब एक तो तरीका है ये, अपने अपने सिस्टम अगर आपके पास ऑन है तो काइंडली आप इंस्टॉल करिए। दूसरा तरीका है लारावेल न्यू। दूसरा तरीका है कि मैं पहले ये वाली कमांड रन करूं, ये जो आपके सामने इस वक्त है, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल इंस्टॉलर। पहले ये कमांड रन करूं और फिर ये रन करूं, तो उसके लिए मैं एक दफा ये कमांड रन करूंगा ऊपर वाली, जो कि बेस्ट तरीका है। अब क्योंकि ये मेरी कमांड ऑलरेडी रन है तो मैं इसको रन नहीं करूंगा, ठीक है। रन कर भी सकता हूँ, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसको रन नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जस्ट ये लारावेल न्यू, हम सिस्टम बना लेते हैं जी, डीबीएस सिस्टम के नाम से मैं कोई प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। लेट्स सी, ये मेरी लारावेल इंस्टॉल होना शुरू हो गई, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये मेरा प्रोजेक्ट बना डीबीएस सिस्टम के नाम से, और ये मेरा प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया। अब आप लोगों में से कौन कौन है इस वक्त सिस्टम पे मौजूद? गफार भाई सिस्टम पे आप, तलाल आप, मिस्तूबा, उमैर, आसिफ, मन्नान। जी सर, मैं सिस्टम पे। आप अपनी लारावेल इंस्टॉल करिए प्लीज। जी सर, मैं भी सिस्टम पे हूँ। आप अपनी अपनी लारावेल को इंस्टॉल करें प्लीज। मैं चाहता हूँ कि मैं जब लारावेल को इंस्टॉल करूँ तो आप लोगों की लारावेल भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, ताकि फिर हम ना उसके ऊपर साथ साथ काम करेंगे, ठीक है ना। सर मेरे पास लारावेल जो है वो 10 इंस्टॉल है। बहुत अच्छा है, एक दफा ट्राई करने के लेटेस्ट हो जाए। सर मेरे ख्याल में मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें जिस वक्त हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसमें हम्म। प्रोजेक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो उसको खुद ही जो है पिक कर लेता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, खुद ही पिक कर लेता है ना। अभी हम कर रहे हैं तो हमारी लेटेस्ट ही होगी, लेकिन इस पे पीएचपी वर्जन भी बहुत मैटर करता है।
अच्छा, मिस सुबह मोबाइल पे ले रही हैं क्लास, कोई बात नहीं। आप काइंडली जो है ना आप काइंडली जो है ना इसको कंप्यूटर पे लिया करें क्लास को। अली टाइप सी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। एक दफा अगर आप इसको समझ लेते हैं ना, तो गफार भाई आप यकीन करें, आपने जितना काम पीएचपी में माशाल्लाह बहुत किया हुआ है, ठीक है ना, आप कहेंगे सर मैं लारावेल पर मूव होना चाहता हूँ। आप देख लेना, आज से ठीक 2 हफ्ते बाद आप कहेंगे सर मुझे लारावेल पर ही मूव होना चाहिए था पहले ही। ये आपको मेरे अलावा और भी आपके एक दो दोस्तों ने बोला है ना। लेकिन आप देखिएगा, तो आप मुझे खुद कहेंगे सर तो मुझे लारावेल पर पहले ही मूव कर जाना चाहिए था। ये ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में इजी हो जाता है। अब्दुल मनान आप रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हो? अब्दुल मनान आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर आ रही। रेगुलर आप क्लास क्यों नहीं लेते? सर एक्चुअली मेरी ना शिफ्ट की टाइमिंग्स भी इसी दौरान ही है, तो इस वजह अच्छा से फिर अच्छा, वो क्या काम करते हैं आप? मैं सर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर हूँ कहाँ पे? होटल में, लाहौर। अच्छा, गुड हो गया है। और उमेर 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 आप भी बहुत कम क्लास लेते हैं, क्यों? अच्छा जी, मेरी लारावेल इंस्टॉल हो रही है, तब तक हम दो चार बातें। जी गफार भाई, क्वेश्चन है आपका? आसिफ भाई आप सिस्टम पे हैं? जी सर, कर लिया। लेकिन कर सर ली? मेरे साथ थोड़ा सा ये हुआ है कि मेरे पास पीएचपी पुराना वर्जन था, तो वो कौन भी सा 7 था? इंस्टॉल हो गया, तो मैं कर लूंगा उसको अपडेट। आपने आपने इसको अपडेट करते हैं? जी जी। वैसे तो इश्यू नहीं है, हम 7 पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इनका सिंटैक्स ईच एंड एवरीथिंग सेम ही रहता है। लेकिन आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा जी सर, आई विल ट्राई मोर कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ। आज के लेक्चर के बाद आपके डेवलपमेंट का जो करियर है ना, वो टोटल चेंज होने वाला है, तो लिहाजा काइंडली अगर आप लोगों ने पहले क्लासेस मिस की भी है ना, तो अब ना मिस करिए, ठीक है ना। और मुझे अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लास पढ़ाने का मजा आता है, मैं सिंगल बहुत कम क्लास पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो काइंडली मेरे टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखना है आप लोगों ने, और रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये मेरी लारावेल इंस्टॉल हो गई, ठीक है। आप पता नहीं मेरे पास कौन सा इंस्टॉल हुआ है। अलबत्ता जी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं CMD ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। अब ये देखिए, ये PHP आर्टिसन सर्व क्या करता है, कि PHP आर्टिसन सर्व मेरे प्रोजेक्ट को चला देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और लेट्स सी लोकल होस्ट, ये देखिए ये मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट चल गया। और अगर मैं इसका कोड आपको खोल के दिखाऊं, और डॉट ये हमारे पास कोड सारे का सारा खुल गया ऐप, ठीक है। ये सारे के सारे फोल्डर्स हैं, आपको मैं मेन फोल्डर इसमें दिखा देता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो मेन फोल्डर है उसमें ये मेरा मॉडल का फोल्डर है, ये मेरा कंट्रोलर का फोल्डर है, और ये मेरा व्यूज का फोल्डर है। अब ये देखिए मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो क्लास, वेलकम टू फर्स्ट लेसन ऑफ लारावेल कंट्रोल एस
लेट्स सी, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, ये हमारा व्यू चेंज हो गया है। समझ आया कुछ? अगर मैं वापस आता हूँ तो ये देखिए, ये मेरा व्यू आ गया, ठीक है। और इसी तरह ये मेरे रूट्स हैं। अगर मैं वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं अपने रूट्स web.php में बनाऊंगा। अगर मैं एपीआई बना रहा हूँ तो मैं अपने रूट्स एपीआई में बनाऊंगा। अगर मैं चैनल या कंसोल पर काम कर रहा हूँ तो मैं अपने रूट्स यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ये स्टोरेज का फोल्डर है दोस्तों। ये स्टोरेज का फोल्डर मेरी वेबसाइट का जितना ऊपर वाला डाटा है, जितना मैं अपनी वेबसाइट पे यूजर से इमेज स्टोर करवा रहा हूँ, फाइलें स्टोर करवा रहा हूँ, वो स्टोरेज में जाता है। ये टेस्ट केसेस हैं इसके सारे के सारे। ये वेंडर का फोल्डर है। ये वही फोल्डर है जो जावास्क्रिप्ट में नोड मॉड्यूल्स का होता है, आपको शायद ना पता हो, लेकिन वेंडर का फोल्डर एक बैकबोन होता है लारावेल की। इसके अंदर हम काम कोई नहीं करते, लेकिन हर लारावेल के प्रोजेक्ट में मौजूद होता है। ये पब्लिक का फोल्डर है, हम अपनी सारी CSS की फाइलें यहाँ रखते हैं। ये डेटाबेस का फोल्डर है, हम अपनी माइग्रेशन डेटाबेसेस यहाँ पर बनाते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर है, इसके अंदर सारी हमारी एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर है। आज तक मुझे इस बूटस्ट्रैप के फोल्डर के साथ काम ही नहीं कभी पड़ा, लेकिन होता यूँ है कि हम एक डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप इसके अंदर ही लेकर चलते हैं। ये प्रोवाइडर्स है जी। प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? प्रोवाइडर्स वो सर्विसेज हैं जो कि आप एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट गेटवे लगा लिया, कोई लिंक लगा लिया, कोई और एपीआई लगा ली। मॉडल्स जैसा कि एज पर स्केड्यूल मैंने आपको बताया, मिडलवेयर सेशन के जरिए के तौर पे यूज होती हैं यहाँ पे। कंट्रोलर्स बैकएंड की फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। ये कंसोल है और ये एक्सेप्शंस है। ये हैंडलर हमारे सारे सिक्योरिटी पासवर्ड्स को जोड़े हुए होता है। हमारे पासवर्ड पूरी सिक्योर तरीके से सेव होते हैं। और ये कैनरल क्या करता है कि कैनरल जो है ये हमारी जितनी हमने अभी जो कमांड रन की, इस कमांड को ये वाली फाइल चलाती है, और ये वाली फाइल इस कमांड को आर्टिसन के साथ थ्रू चलाती है। दैट इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह ताला अब हम कल इस लारावेल को मजीद एक्सपैंड करेंगे इंशाल्लाह। इस लारावेल को मजीद एक्सपैंड करेंगे और अपना पहले प्रोजेक्ट की पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि हम बनाएं क्या, फिर हम उस पर वर्किंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन किसका है? गफार भाई क्या है जी? गफार भाई जी सर, वो मैंने ग्रुप पे एक मैसेज भेजा था कि मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मुझसे जो है कुछ मांग रहा है लारावेल। मैंने जी, एक स्क्रीन शेयर किया था, आप वो देख लें। मैं अभी देख लेता हूँ। जी जी बिल्कुल, आपके पास लेटेस्ट पीएचपी का वर्जन है ना, इसलिए जी आपसे ये आपसे मांग रहे, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल अ स्टार्टर किट। अब लारावेल बेसिकली ना अलग अलग पैकेजेस के साथ इंस्टॉल होता है, ठीक है। ब्रीज के साथ, जेटस्ट्रीम के साथ, और खाली आप नन लिखें यहाँ पे। सर, मैंने यहाँ अगर नन लिख दिया तो अब ये पूछ रहा है कि आप, दूसरा मैसेज आया है, मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ जी जी ताकि शेयर कर दें, गुड है। सब दोस्त देख ही ले कि किसी के पास ये इशू आए तो वो उसको जी जी, सॉल्व कर ले। क्योंकि मेरे पास PHP 7.4 है ना, इसलिए मुझे ये मैसेज नहीं शो होगा। जी सर, आगे आपके पास दूसरा अच्छा, वो मैसेज। कह रहे हैं कि आपने पेस्ट के साथ जाना है या PHP यूनिट के साथ जाना है। तो अब क्योंकि हम पीएचपी, PHP के डेवलपर हैं तो हम PHP यूनिट के साथ जाएंगे। ठीक है सर, मैंने इसको देख लिया, कर लिया। एक आधा क्वेश्चन आपसे और पूछेगा ये। ये कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑलरेडी जो है मौजूद है, यानी इस नाम से जो है बना हुआ है, ये कह रहा है क्या? हाँ, ये दिखाइए मुझे, मैसेज दिखाइए प्लीज। आप जिस नाम से प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो ऑलरेडी मौजूद होगा ना, मैं भी, नाम चेंज करिए। ठीक है, मैंने ये देख लिया, मैं दोबारा जो है नए नाम से इसको बाद में बना लेता हूँ। जी, आप इसको दोबारा बनाएं, ये फिर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है ठीक है दोस्तों, सर, एनी अदर क्वेश्चन? बस थोड़ी कोशिश कीजिएगा सर, हमारा जो पीएचपी का वर्क जो हमने किया है वो जरा जो है आपको अभी शेयर शेयर कर करवा दीजिए। देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अभी शेयर करवा देता हूँ। PHP की एक छोटी सी असाइनमेंट भी है जो आप लोगों ने करनी है, मैं आप लोगों को वो भी शेयर करवा देता हूँ। आप लोगों के पोर्टल पे भी आ जाएगी और मैनुअली भी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम फिर इसको जो है कल करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं ग्रुप में आपका ये लिंक भी शेयर करवा देता हूँ।
जो जो हमने कमांड लिखी है ये भी शेयर करवा देता हूँ, ये हमारा PDF भी शेयर करवा देता हूँ। और सर थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए छोटे मोटे अगर आपके पास प्रोजेक्ट बने हुए हैं लारावेल में तो वो भी जरा शेयर करवा दें तो मैं आपको शेयर करवा देता हूँ। बाद में आपको ना ये एक दफा हम गिट पढ़ लें ना, तो मेरे पास ना गिट पे पड़े हुए हैं, जिप फाइल्स में मौजूद नहीं है, तो जरा गिट पे पड़े हैं, मैं वो फिर मैं आपसे वो शेयर करूंगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। डाटाबेस मैं आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट करके। ठीक है, ये मैं आपके साथ अभी शेयर करवा देता हूँ। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिए प्लीज, अदरवाइज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने रबन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, हाफिज।